बहुत समय पहले एक घना और सुंदर जंगल था। जंगल में छोटे बड़े, ताकतवर और नन्हे सभी तरह के जानवर रहते थे। ये जंगल हरियाली, नदियों और फल फूलों से भरा हुआ था। इस जंगल का राजा शेर सिंहासन था। सिंहासन बूढ़ा हो चुका था। वह पहले की तरह तेज दौड़कर शिकार नहीं कर पाता था। अब उसके लिए जंगल का शासन संभालना कठिन हो गया था। एक दिन शेर ने पूरे जंगल के जानवरों को बुलाया। वह एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा होकर गरजते हुए बोला, मेरे प्यारे साथियों, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद इस जंगल का सही राजा चुना जाए, जो तुम सब की देखभाल कर सके और जंगल में शांति बनाए रखे। जंगल में फुसफुसाहट होने लगी। सब जानवर एक दूसरे से कहने लगे, अरे अब नया राजा आएगा, देखते हैं कौन सबसे योग्य है। सबसे पहले पेड़ों से छलांग लगाता हुआ बंदर टिंकू आया। उसने उछल कूद करते हुए कहा, दोस्तों, राजा मैं बनूंगा क्योंकि मैं सबसे तेज हूँ और सबको हंसा सकता हूँ। अगर मैं राजा बन गया तो हर दिन जंगल में मस्ती होगी। टिंकू तरह तरह की शक्लें बनाने लगा। तोता और गिलहरियां हंस हंसकर लोटपोट हो गए। तभी हाथी गप्पू ने कहा, मस्ती अपनी जगह ठीक है, लेकिन राजा का काम जिम्मेदारी होता है, सिर्फ हंसाना काफी नहीं। बंदर थोड़ा उदास हो गया, लेकिन फिर भी मुस्कुराता रहा। अब हाथी गप्पू गरजती आवाज में बोला, सब सुनो, मेरे जैसा ताकतवर इस जंगल में कोई नहीं। मैं पेड़ उखाड़ सकता हूँ, रास्ता साफ कर सकता हूँ, इसलिए राजा बनने का हकदार मैं हूँ। उसने अपनी सूंड से एक बड़ा पेड़ उखाड़कर सबको दिखाया। जानवर हैरान रह गए। तभी छोटा खरगोश बोला, गप्पू अंकल, ताकत अच्छी बात है, लेकिन राजा को दयालु भी होना चाहिए। अगर राजा सिर्फ ताकत दिखाएगा तो छोटे जानवर डरेंगे। हाथी थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर बाघ शेरू आगे आया। उसकी आंखों में चमक थी। वह दौड़ते हुए बोला, इस जंगल में डर ही कानून है। अगर मैं राजा बनूंगा तो कोई भी गलती करने की हिम्मत नहीं करेगा। सब मुझसे डरेंगे और सब कुछ सीधा रहेगा। उसकी दहाड़ से हिरन और खरगोश कांप गए। हिरन बोला, राजा डर से नहीं, प्यार से राज करता है। अगर सब डरेंगे तो दोस्ती और खुशी कहाँ जाएगी। बाघ चुपचाप बैठ गया। अब चालाक लोमड़ी फुल्लो आई। उसने अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा, राजा बनने के लिए सबसे जरूरी है दिमाग। मैं चालाक हूँ, समझदार हूँ और सही योजना बना सकती हूँ। मेरी सोच से जंगल कभी संकट में नहीं पड़ेगा। तोता बोला, फुल्लो, तुम्हारा दिमाग अच्छा है, लेकिन अगर चालाकी गलत काम में लग गई तो हमें एक ईमानदार नेता चाहिए। इतना सुनकर जंगल का सबसे समझदार उल्लू चाचा अपने पेड़ से उड़कर नीचे आए। उन्होंने कहा, बच्चों, राजा चुनना आसान काम नहीं है। सोचो, एक ही जानवर में सारी खूबियां कैसे होंगी। राजा वह होना चाहिए जो ताकतवर हो जैसे हाथी, समझदार हो जैसे लोमड़ी, दयालु हो जैसे हिरन और सबको खुश रख सके जैसे बंदर। अगर ये सब गुण मिल जाएं, तभी जंगल सुरक्षित रहेगा। बूढ़ा शेर सिंहासन ने सिर हिलाकर कहा, सही कहा उल्लू चाचा, एक ही जानवर में सारी खूबियां नहीं हो सकती, इसलिए जंगल का राजा मैं ही रहूंगा। लेकिन अब मैं अकेला काम नहीं करूंगा। हर काम के लिए मंत्री बनेंगे। हाथी गप्पू ताकत का मंत्री, लोमड़ी फुल्लो बुद्धि का मंत्री, बाघ शेरू सुरक्षा का मंत्री, बंदर टिंकू मनोरंजन का मंत्री, हिरन चिंकी दयालुता का मंत्री। सभी जानवर खुशी से चिल्लाए, वाह, अब जंगल में सबकी आवाज सुनी जाएगी। उस दिन जंगल में बड़ा जश्न हुआ। मोर नाचा, बंदर ने खेल दिखाए, तोते ने गाना गाया। सब जानवर मिलकर मस्ती करने लगे और उस दिन के बाद से जंगल में कभी झगड़ा नहीं हुआ। हर जानवर अपने अपने मंत्री की मदद से समस्या हल करता। सीख, अकेला कोई भी सब कुछ नहीं कर सकता। सच्ची ताकत तभी होती है जब सब मिलजुल